नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाला आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि इष्ट देव पंचमेश ही क्यों हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफी क्वेश्चंस मेरे पास आए कि सर बताइए कि पंचमेश ही इष्ट देव क्यों हैं, और अगर पंचमेश कुंडली में मारक हैं तो भी उनकी पूजा करनी है या नहीं करनी है। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, अगर वो मारक हैं तो भी पूजा करनी है। क्यों? इसके पीछे कारण है। पूजा करने से सदैव सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। भले किसी भी देवता की आप करें, लेकिन पंचमेश की करना इसलिए जरूरी है, उसके पीछे एक लॉजिक है। आपकी लग्न कुंडली के अंदर हर बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ लिखा है, कुछ ना कुछ बॉक्स हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी लग्न की बात करें तो वो हमारा शरीर है, हमारा चरित्र है। सेकंड हाउस की बात करें तो वो हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, हमारी वाणी है, साथ साथ में धन स्थान है, लाभ है, जो पैसा हमारे पास इकट्ठा होता है। इसी तरीके से कुंडली के हर बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखा है, कुछ ना कुछ है। और जो कुंडली के अंदर उस बॉक्स के अंदर जो राशि है वो उसकी मालिक है, उसको उसने कैप्चर कर रखा है, यानी उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उस राशि के ऊपर है। तो पंचमेश जो है वो एक डिपार्टमेंट है जिसमें रिप्रेजेंट होती है बुद्धि। यानी आपकी अगर बुद्धि की मैं बात करूं, ज्ञान की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, तो वो पंचमेश से देखी जाती है, पांचवें घर से देखी जाती है। और पांचवें घर का जो मालिक है वो कंट्रोल करता है आपकी बुद्धि को, आपके सोचने के तरीके, आपके ज्ञान के लेवल को, और उस ग्रह से रिलेटेड आपका ज्ञान विकसित होगा। तो पंचम घर, पांचवा जो घर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कहावत यहां से जुड़ जाती है कि बुद्धि बड़ी या भैंस। तो सीधी सी बात है, यहां पर बुद्धि बड़ी है। दूसरे जितने भी घर हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उन सभी घरों में मेन इंपॉर्टेंट है बुद्धि। क्यों? बुद्धि किसी इंसान की सही है तो उसे गलत और सही की पहचान है। वो इंसान कोई भी क्राइम करेगा तो उससे पहले 100 बार सोचेगा, अगर उसका ज्ञान सही है, ज्ञान का लेवल अच्छा है। और अगर आप अपने पंचमेश की पूजा करते हैं तो आपकी बुद्धि का विकास होगा, सही गलत की आपको पहचान होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी देवता जिसकी आप पूजा करते हैं, अगर उनकी आप पूजा करते हैं तो वो आपको सकारात्मक रिजल्ट ही देते हैं। अगर आप पंचमेश की पूजा करेंगे तो वो आपको सकारात्मक रिजल्ट देंगे, आपके पॉजिटिव थॉट्स को इंक्रीज करेंगे, आपकी बुद्धि को इंक्रीज करेंगे, आपके ज्ञान के लेवल को इंक्रीज करेंगे। और अगर आपने पंचमेश की पूजा की तो अगर आपका ज्ञान बढ़ा तो आपके पास सही गलत की पहचान भी होगी। और जिस इंसान के पास ज्ञान है, जिस इंसान के पास बुद्धि है, वो किसी भी क्षेत्र में जाकर सक्सेस हो सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। कुंडली टॉपिक को आप लोगों ने बहुत पसंद करा, काफी मुझे अच्छा लगा। बहुत ही टिपिकल ये टॉपिक था, मुझे सीखने में काफी समय लगा, लेकिन मैं चाह रहा था, मेरी कोशिश थी कि कुछ इस तरह से आपको ये टॉपिक क्लियर करूं जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको समझाया और आप क्रॉस क्वेश्चंस मुझसे करते हैं, उससे बिल्कुल फैक्ट है 100% कि आप ज्योतिष विज्ञान के अंदर कुंडली सीख चुके हैं। 90% कुंडली अभी आपके पास है, ये समझ लीजिए। आप किसी भी ज्योतिष के सामने बैठेंगे, अगर डिस्कस करेंगे तो वो क्या बोल रहा है, उसके शब्दों के अंदर क्या, उस वाणी शब्दों के अंदर क्या चीज वो हमें समझाना चाह रहा है, वो आपको समझ में आएगी। साथ साथ के अंदर अगर कोई भी ज्योतिष आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, आपको किसी भी तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो आप एक सेकंड में उस चीज को पकड़ सकते हैं कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। कुंडली के अंदर अगर इस घर के अंदर यह योग बन रहा है तो यही योग बनेगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 6, 8, 12 के अंदर लग्नेश को बैठने पर भी रत्नों को सामने वाले को रिकमेंड कर देते हैं। क्यों? उसके पीछे भी कारण है। देखिए क्या होता है कि अगर लग्नेश ही 6, 8, 12 में बैठ गया तो रत्न रिकमेंड नहीं किया जा सकता है। और रत्न एक ऐसी चीज है जो उनकी इनकम है, जो एक इनकम सोर्स है। अगर वो सामने वाले व्यक्ति को लग्नेश यानी कि जो मेन पावरफुल ग्रह है उसका ही रत्न रिकमेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ कंसल्टेंसी तक ही बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां पर रत्न देना यानी सामने वाले के साथ बुरा करना, सामने वाले के साथ अच्छा नहीं सोचना। ज्योतिष का सीधा सा अर्थ यह है कि सामने वाले की परेशानी को आप समझ पाए, उसकी दिक्कत को समझ पाए। आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला जब आपको कुंडली दिखाने आया तो मेरे पास कोई आदमी ग्राहक बन के आया, ऐसा आपको नहीं सोचना है। क्योंकि ये ज्योतिष विज्ञान लोगों की हेल्प के लिए बना है, सहायता के लिए बना है। मैं भी आपको राय देना चाहूंगा, 6, 8, 12 में अगर आपके लग्नेश बैठे हैं तो उसका रत्न मत धारण कीजिएगा। जितने लोगों ने धारण किया उनके साथ उल्टा ही हुआ है। इसका अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना है तो मेरे ही इसी चैनल के अंदर जो कमेंट्स कर रहे हैं लोग बाग, उसे पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। बहुत से लोगों को रिकमेंड कर दिया गया लेकिन उस दिन से आज तक उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो प्लीज इस ज्योतिष विज्ञान को समझिए। लोग क्या कह रहे हैं
दूसरे ज्योतिष क्या कह रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर आप सही ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो लघु पाराशरी उठाइए, क्योंकि पाराशर ऋषि जी जो है उनकी देन है ये, उनके आगे कुछ भी नहीं है, उनके ज्ञान के आगे कुछ नहीं है। तो वो उठाइए, आप उसे पढ़िए। मेरी हर बात, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट उससे कनेक्ट होता हुआ आपको मिलेगा। यानी ये जो ज्ञान है वो वाला ज्ञान है जिसका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना नहीं है। सही ज्योतिष जो है वो आप लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। 15-16 वीडियो अगर लोग देखेंगे तो शायद वो अपने जीवन को खुद ही सही कर सकते हैं। मुझसे आप मत जुड़िए, मैं नहीं चाहता आप मुझसे जुड़िए, लेकिन खुद सीखिए ज्योतिष, खुद अपने भविष्य का निर्माण कीजिए, खुद अपने ग्रह नक्षत्रों को सही कीजिए। और एक क्वेश्चन काफी आ रहा है बार बार कि सर उपाय बताइए कि राहु देव अगर परेशान कर रहे हैं तो क्या उपाय करें। देखिए बहुत से लोगों ने उपाय दिए, बहुत सी वीडियोस है उपाय पर। ज्योतिष जो है वो अगर कोई आप एस्ट्रोलॉजर की बात करेंगे उनके पास आप जाएंगे, वो भी आपको उपाय देते हैं, लेकिन वो उपाय ना तो काम करता है ना सामने वाला उसको कर पाता है। तो मैं कुछ ऐसा आपको उपाय देना चाहता हूं जिसके माध्यम से आपको रिजल्ट 100% मिले ही मिले। मैं चाहता हूं कि वो जो उपाय है, वो जो मंत्र है, वो जो बीज मंत्र है, उसको मेडिटेशन से जोड़कर एक फिक्स फ्रिक्वेंसी के ऊपर सेट कर कर आपको वो चीज दूं जिससे आपको उसको करने में मजा भी आए, नए जनरेशन भी उसको करे। नई जनरेशन को बोल दिया जाएगा भाई आपको 108 मालाओं का जाप करना, कोई भी नहीं करने वाला, 100% नहीं करने वाला, आप भी नहीं करने वाले, लेकिन मैं उसको इस तरीके से आपके सामने लाने वाला हूं उस चीज को कि आप जाप भी करेंगे, आनंद भी आएगा, मेडिटेशन भी उससे जुड़ जाएगा, ग्रह नक्षत्रों पर भी असर पड़ेगा, वो पॉजिटिव रहेगा आपका दिन, वो समय, और जो ग्रह नक्षत्र जो आप पर नेगेटिव असर करने वाले थे वो भी सही हो जाएंगे। और साथ साथ के अंदर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आपको इसका 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैं जैसे ही वो वीडियो आपके सामने लाऊंगा, आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे आपको पहले दिन से ही असर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए व्यूअर हैं, और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जो जानकारी है, ज्ञान है, पहुंच सके। ओके, थैंक यू।